कि आप क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत मैं आई बीन वाचिंग योर ड्रामास फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और नकब जंग मुझे बड़ा पसंद था एंड आई फाउंड इट टू बी वेरी डिफरेंट. टुवर्ड्स द एंड मुझे इश्यूज हो गए थे, लेकिन शुरू में मैंने कहा बड़ा इंट्रीगिंग ड्रामा एंड ऑल दैट. और फिर मुझे एक दिन पता चला कि आप वसीम अब्बास के बेटे हैं. जी. कैन यू बिलीव इट कि मुझे नहीं पता था एंड आई एम अ लिटिल बिट एम्बैरेस्ड टू से दैट आल्सो. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई नेवर न्यू. नो, यू शुड नॉट बी, बिकॉज द रीजन बीइंग कि हम लोगों ने कभी इसको फॉर्मली अनाउंस नहीं किया हुआ था. और ये जब मेरे वालिद साहब की तरफ से ही जब मैंने एक्टिंग की ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार मेरा नाम मत लेना, क्योंकि तुमने क्या गंद घोलना है ये हमें पता नहीं है. तो वो जब पता चलना होगा लोगों को तो वो खुद ही पता चल जाएगा. ऑब्वियसली ही इज बिल्ट अ लेगेसी. माय ग्रैंडफादर वाज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. तो वो मुझे भी लगा कि हाँ यार ये बात तो ठीक है कि अगर अभिषेक बच्चन की तरह मैं भी फ्लॉप हो गया तो वो बाप का नाम भी बर्बाद कर दूंगा. ओके. सो यू नो वो इस वजह से बहुत से लोगों को टिल डेट शायद सही से नहीं पता. अच्छा, मुझे वो फैशन शो याद है जिसमें आप दोनों ने रैंप पे वॉक की थी. इट्स वन ऑफ द लाइक मुझे बहुत ही स्वीट मोमेंट्स लगते हैं वो, जब आप लोगों ने, एंड इट वाज वेरी नाइस. आई एम श्योर आप भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे, वो भी बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे. और फिर आप लोगों की वो जो हक थी इन द एंड, वो एक्चुअली आई थिंक जो भी देख रहा था सबके दिलों में एक वार्म सी फीलिंग आई होगी और आंखों में हल्के से आंसू. आप लोगों का क्या था, वो पहले से प्लान थी वो वॉक या क्या था? देखिए वो उस वक्त जिस वक्त हमें ये अप्रोच किया गया था इस फैशन शो के लिए, तो अब्बा जी नहीं मान रहे थे. अच्छा. वो नहीं मान रहे थे बिकॉज वो मेरा कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स माइंडेड इंसान है, जाहिर है. तो उन्होंने कहा यार मैं की करांगा उधर जाके. खैर बहरहाल मैंने उन्हें कन्विंस किया. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट इवन व्हेन वी एंटर्ड द रैम्प. मुझे भी नहीं था ऐसा कुछ. इट वाज माय फर्स्ट टाइम. बट व्हेन ही हग्ड मी, इट वाज नेचुरल बाय द वे. अच्छा, इट वाज नॉट प्लान्ड. No, it wasn't planned. It was natural. When he hugged me, the proudest moment of my life has been that hug and the one thing that he said in my ears, which was, "I'm really proud of you." Wow. क्योंकि मुझे लगता है कि लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों से ज्यादा और कोई प्यारा नहीं होता. बिल्कुल. कभी भी नहीं होता. बट व्हेन इट कम्स टू देयर करियर्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, तो बहुत सी इनसिक्योरिटीज होती हैं जो आपको अपने बच्चों से लेकर ही होती हैं कि यार पता नहीं ये वो कर सकेगा या कर सकेगी कि नहीं. बजाय इसके कि वो हर्ट है उसको बचा लें पहले से, उसको बचा लें पहले से. सो आई थिंक मेरे अब्बा का वो इनसिक्योरिटी थी वो उस दिन शायद टूटी, वो उस दिन शायद खत्म हुई. उन्हें लगा कि नहीं ये कुछ बन रहा है या बन गया है, और जो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया. सो आई थिंक द हग वाज एक्चुअली द कल्मिनेशन ऑफ दैट insecurity that he had. आप बताएं, आप how are you as a father? You have 2 kids. जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बेटा एंड बेटी. तो which one is favorite? है या नहीं? देखिए ये मैं बहुत मेरी फैमिली में बहुत कंट्रोवर्सी आ गई है इस बात की कि मैं अपने बेटे को अब ज्यादा प्यार करता हूँ बिकॉज वो छोटा है. बट ऐसा नहीं है. मेरा बेटा एक एक्सट्रीमली इनसिक्योर इंसान है और एक्सट्रीमली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसका. इज 4.5. तो वो जब भी मुझे देख लेता है कि मैं जरा सी गुफ्तगू किसी और के साथ करूं तो वो बाबा बाबा करता मुझ पर आ जाता है ना. आई हैव टू ऑब्वियसली केटर टू हिम. जहां तक बात है फेवरेट की, तो मेरी बेटी मेरी फेवरेट है शुरू से, फ्रॉम डे वन. इसीलिए वो छोटा जो है ना वो पकड़ के आपको अपनी तरफ ला रहा है क्योंकि उसको पता है. जी. एंड शी इज माय लकी चार्म. जब वो पैदा हुई तो उसके बाद से मुझे मेरा काम वगैरह बहुत फ्लरिश किया. And she's a very sensible girl. She's 7 years old, but she's very sensible. She's very smart. वो स्केटिंग करती है अभी से. वो पियानो बजा खुद से उसने सीख लिया इस कोविड के अंदर यूट्यूब के ऊपर. शी स्विम्स, शी पेंट्स. उसको मैं स्केचिंग करता हूँ तो मुझे देख देख कर वो भी स्केच करती है. सो she's a very talented person. Yeah. So what's the favorite thing that you love about being a father? क्या चीज सबसे I just love being their father. That's the most lovable thing. I think मैं हर किसी से कहता हूँ कि ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब बकवास बातें हैं. जब आप इनसे निकल आए, मुझे तो बहुत इश्क बहुत प्यार बहुत मोहब्बतें हुई हैं और जब भी होती थी तो शादी वाली ही होती थी. बट वो कुछ अरसे के बाद शादी से मंगनी और मंगनी से ब्रेकअप पे आ जाती थी ऑटोमेटिकली. बट जो असल इश्क मोहब्बत प्यार है, पीपल वोंट एडमिट इट, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ आपको आपके बच्चों से होता है. क्योंकि मुझे ये लगता है प्यार अनकंडीशनल होता है. अगर किसी चीज को आप प्यार कहते हैं कि मुझे प्यार है,
तो वो अनकंडीशनल बट होता से है, वो औलाद से होता है। वो सिर्फ औलाद से सिर्फ होता औलाद है, से होता है। और औलाद को भी अपने माँ बाप से नहीं होता, उनको भी कंडीशनल होता है। ट्रू। अगर आप हमें ये दिलाएंगे तो हम आपसे प्यार करेंगे। अच्छा बाबा ने मेरी बात नहीं मानी, मैं नाराज हूँ, बट मैं अपने बच्चों से नाराज नहीं हो सकता इस बात पे। वो मेरी बात नहीं भी मानते तो भी मैं उनके पीछे पीछे भागता हूँ, वो मुझसे नाराज होते हैं अपनी गलती पे तो भी मैं उनके पीछे पीछे भागता हूँ। तो ये बताएं कि अब्बा ने तो बड़ी आपकी रेजिस्ट किया था कि आप नहीं जाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आई थी। जी जी। तो आपके बेटे को क्या फेस करना पड़ेगा इफ ही डिसाइड्स टू जॉइन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? मेरे बेटे से पहले अगर मेरी बेटी कहेगी, हाँ। जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत खुशी से, बहुत बहुत तरीके से उसको हर चीज पे गाइड करूंगा। अब आप कॉल करेंगे अब, यार मेरी बेटी आ रही है? मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसके अंदर मेरे वाला कॉन्फिडेंस और मेरी वाली जो वो एक हार्ड वर्किंग स्ट्रीक है वो है। और आप इसकी रीजन मैं खुद एक मिसाल हूं इसकी, क्योंकि मेरे अब्बा जी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि मैं एक्टर ना बनूं। कभी ये डिग्री कर लो, कभी ये डिग्री कर लो, कभी ये डिग्री कर लो, कभी नौकरी कर लो। बट मुझे ये लगता है कि एक जो बच्चे का एप्टीट्यूड है जिस तरफ, अगर हम इसी एज में उसको पढ़े, जरूर पढ़े। मैं आई वुड लव माई चिल्ड्रन टू गेट देयर मास्टर्स डिग्रीज इन अ वेरी स्किलफुल वे। वो जो मैं ये MBA नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये MBA और ये फलाना जो डिग्रीज हमारे बचपन में बड़ी इन थी, इनका कोई फायदा नहीं, इनका कोई फायदा ही नहीं है। आप डिग्री ले जिसमें कोई स्किल हो, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, दैट्स अ स्किल जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक इंजीनियर यहाँ पे भी इंजीनियर है, अमेरिका में भी इंजीनियर होगा। बेचारे सारे MBA वालों की आपने मिट्टी नहीं, मुझे लगता है दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड ऑल दोज जो अभी ग्रेजुएशन में आ रहे हैं कि यार डिग्री लेने के लिए मत पढ़ो, पढ़ना है तो कुछ ऐसी चीज पढ़ो कि जो तुम लोगों की जिंदगी में काम आ सकती हो। मैं जब मेरे पास काम नहीं था तो मैं और मेरी वाइफ इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो हम कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन सारी जगहों के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो उस बंदे से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो मास्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में, मैंने 3-4 डिग्रियां ली हुई है, मेरे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो मुझे तो यूं मिल जाएगी। उसने कहा आप दोनों को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप तो लॉयर हैं। अब यहाँ का कानून वहाँ के कानून में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की हुई है, उनको कोई फर्क, यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने गुस्से में उससे पूछा कि भाई किसको मिल जाएगी? उसने कहा प्लम्बर को मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास स्किल है, वो स्किल्ड है। वो यहाँ पे भी अगर एक नाली साफ करेगा, एक नलका फिक्स करेगा, वो आप नहीं कर सकते, वो वहां जाके कर सकता है, परफेक्टली कर सकता है। सो यू नो वो स्किल होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक डायरेक्टर साहब है मोहसिन मिर्जा साहब, उनके साथ मैं काम कर रहा था। हाजरा यामीन, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, को एक्टर्स टू वर्क विद, एंड वेरी शी इज अ ग्रेट पर्सन। टाई बांधनी मुझे नहीं आती अब तक, तो मेरा बहुत मजाक उड़ा कि भी तुम्हें टाई नहीं बांधनी आती, तुम सूटों वाले रोल करते हो, टाई तुम्हें बांधनी नहीं आती। हाउ डू यू डू दैट? तो वो तो मैं बनवाता हूँ। मैंने कहा मैं बनवा लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने टाई बांधने का, तो मैं सिखाऊंगा। 2 दिन लग गए, मुझे टाई बांधनी नहीं आई। तो उन्होंने हाजरा को आ गई, हाजरा ने टाई बांधनी सीख ली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं बांध सक रहे टाई, तुम तो बड़े अकलमंद आदमी थे मेरी नजर में। मैंने उनसे कहा सर देखिए बात यह है कि मैं सीन पढ़ता हूँ एक बार, मुझे याद हो जाता है। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं हैरान हूँ, तुम्हारी मेमोरी तो इतनी अच्छी है। इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ इस तरफ है, वो शुरू से आज तक इस तरफ रहा है। आप इसकी कोई बात किसी एक्टर की फिल्म, किसी डायरेक्टर की फिल्म मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ठग बता दूंगा कौन सी फिल्म थी, कब आई थी, कौन कौन था, क्या क्या था।